एक पड़ोसी मुल्क का एक मिस्त्री था, एक पड़ोसी मुल्क का एक कारीगर था, यहूदी के पास काम करता था। उसने एस्टिमेट दिया कि 10 दिन में काम पूरा करेंगे। 11 दिन लगा दिए। काम पूरा होने के बाद उस मजदूर को, उस मिस्त्री को पैसा नहीं दिया जाता, उस यहूदी के ज़रिए से उसको परेशान किया जाता है। तो वो आदमी अपनी शिकायत लेकर एक पोप के पास पहुंचता है, एक चर्च में पहुंचता है, एक कलीसा में पहुंचता है। वहाँ पर उनके उलमा से, वहाँ पर उनके रहबानियीन से ये मजदूर शिकायत करता है कि सर, मैंने 11 दिन में एग्रीमेंट हुआ था, 10 दिन का एग्रीमेंट हुआ था, मैंने 12 दिन में इसके काम पूरे किए, लेकिन मुझे मजदूरी नहीं देता। उन्होंने कहा कि घबराओ मत, तुमको कल आज शाम तक तुमको तुम्हारी मजदूरी मिल जाएगी। उन्होंने एक पर्चा लिखा और उस यहूदी पोप ने कहा कि जाओ दे दो तुम अपने मालिक को। आकर पहुंचाता है, वो पर्चा देखकर 1 मिनट के अंदर घर जाकर पैसे लाकर उस मुसलमान के हाथ में, मुसलमान मिस्त्री था, मिस्त्री कारीगर था, वो एक मुसलमान था, उसके हाथ में थमा देता। उसको ताज्जुब हुआ। उसने पूछा कि सर, पिछले कई दिन से मैं परेशान हो रहा हूं, आपने पैसे नहीं दिए। अभी क्या उन्होंने पढ़ा भेजा लिखकर, उसमें जो आपने पढ़ते ही फौरन मुझे पैसे दे दिए। उन्होंने कहा कि पता इसमें क्या लिखा था? इसमें कोई मंत्र नहीं लिखा था, इसमें कोई बाइबल का आदेश नहीं था, इसके अंदर में कोई श्लोक नहीं थे, इसमें कोई कुरान का फरमान नहीं था, बल्कि इसके अंदर सिर्फ ये लिखा था कि अरे जीसस के मानने वाले, तुम्हारे मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले, तुम्हारे अंदर मुसलमानों की आदत कब से आ गई? यानी परेशान करने की आदत किसको है? किसके अंदर है? मुसलमानों के अंदर। तो ये लिखा हुआ था कि तुम्हारे अंदर मुसलमानों की आदत और उनके अखलाक जो आज चल रहे दुनिया में, वो कब से पैदा हो गया। ये सुनकर फौरन पैसे निकाल कर दे दिया। यानी हम आप दुनिया में इतने बदनाम कि मामलात के अंदर गड़बड़ी मुसलमान करते। ओतुल अजीर अजरहु क़ब्ल अन यजिफ़ फ़ारक़हु। कोई मजदूर मजदूरी करता है, उसका पसीना सूखने से पहले उसको पैसे दे दो, उसको मजदूरी दे दिया करो। हमारे स्कूल में सुबह झाड़ू लगाने के लिए एक बड़े मियाँ आते, हालांकि एक एरिया बहुत छोटा है उस जगह का जहाँ झाड़ू लगता, हम भी लगा सकते, बच्चे भी लगा देते, लेकिन उसकी गुर्बत, उसकी तंगी की वजह से हमने कहा कि 100 रुपये आपको मिलेगा। सिर्फ 10 मिनट के लिए आता है, उसको उसी वक्त डेली वाकर मांग कर लेकर जाता है कि मौलाना हमको चाहिए 100 रुपये दीजिए। ओतुल अजीर अजरहु क़ब्ल अन यजिफ़ फ़ारक़हु। फ़ौरन उसको 100 रुपये दे दिए जाते। और आज लेकिन ऐसा होता है, काम करा लेंगे, परेशान करेंगे, थकाएंगे, दौड़ाएंगे। नहीं मेरे भाइयों, मामलात सही करो। अगर मामलात सही नहीं होंगे, कल क़यामत में खड़े कर दिए जाओगे, टस से मस नहीं होगी आपकी कदमें। अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि मेरे लिए तुमने नमाज नहीं पढ़ी थी, मैंने माफ़ कर दिया था। तुमने अपने बच्चों को भी तलकीन नहीं की। हालांकि हमारे अंदर क्या बुरी आदत है, हम खुद नमाज पढ़ लेते हैं, अपने बच्चों को नमाज की तलकीन नहीं करते। हमारी माँ अपने घरों में हो, आपका बच्चा 7 साल 10 साल का होता है तो नमाज की तलकीन करो। कुरान आपसे कहता, ये मत सोचना कि हम गए थे गौसी जलसे में, मौलाना अब्दुल्ला ने कहा था कि अपने बच्चों को नमाज के लिए कहो, वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा। अब्दुल्ला सालिम की जुबान जरूर है, लेकिन ये अल्लाह का कुरान आपसे कहता है, वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा। अपने घर में अपने बच्चे को नमाज का ऑर्डर करो, अपने घर में अपने परिवार को नमाज का ऑर्डर करो। आप नमाज पढ़ कर आते हो मस्जिद से, तो आपकी बीवी नमाज नहीं पढ़ती है तो नमाज के लिए कहो। आपके घर में आपका बेटा नमाज नहीं पढ़ता है तो नमाज के लिए कहो। अगर वो नमाज नहीं पढ़ता, अगर वो घर के अंदर आपकी बीवी नमाज नहीं पढ़ती, आपकी बेटी नमाज से कोसों दूर है, तो आप बरी नहीं हो सकते। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। अल्लाह पूछेगा कल क़यामत में आपसे कि तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, लेकिन तुमने अपने बच्चों को नमाज के लिए तुमने उनको ऑर्डर दिया कि नहीं दिया। नमाज तो वो पवित्र अमल है कि कुरान में नहीं है। श्री रामचंद्र जी भी कृष्ण
हनुमान को कहते हैं कि प्रथमादार का जीवा दियो दियन मुझिए थे तृतीयानन को डला कार्य चतुर्थ देव चंद्र का पंचम में दो संयुक्ता। दुनिया के लोगों, नमाज पर एतराज करने से पहले पढ़ लेना वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, तुलसीदास की साफ लफ्जों में लिखा है प्रथमादार का जीवा दियो दियन मुझिए थे। नमाज देखकर तुम्हारे पेट में मरोड़ पैदा होता है तो नमाज का आदेश देख लो। श्री हनुमान जी की जिंदगी में, हनुमान हिनन करने वाली की जिंदगी में नेकी करने वाली जात थी। हनुमान चालीसा पढ़ते हो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हो लोक उजागर, पढ़ते तो हो लेकिन हनुमान जैसा काम नहीं करते हो। हनुमान तो अपने परमात्मा, अपने ईश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की ज़रूरत को पूरी करने के लिए पूरी की पूरी पहाड़ उठा कर लेकर आ गए थे। एक कहानी है देवमालाई, लेकिन इतनी बात है ना, अपने मुर्शिद और अपने मुरब्बी, अपने टीचर, अपने मर्यादा पुरुषोत्तम के बात को पूरी करने के लिए उन्होंने पूरे के पूरे पहाड़ को लेकर उठाकर आए थे। पूछा करो उसके सर, हाउ कैन आई प्रे द गॉड, कैसे खुदा की परमात्मा की पूजा प्रार्थना करें। उन्होंने कहा वअमुर अहलका बिस्सलाति, जिंदगी का एक पाठ था। रामायण में 3 ही विषय, हनुमान, राम सीता और रावण, ये 3 पार्ट हैं बस। तो एक फैमिली मेंबर बन गए। वअमुर अहला का, तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं प्रथमादार का, हनुमान प्रथमादार का, सीधे खड़े हो जाओ, दियोदियन मुझियते, थोड़ा झुक जाओ, तृतीयानन को डलाकार, कायदा उड़ा करो, बैठ जाओ, अत्तयात पढ़ो, दरूद शरीफ पढ़ो, तब बाद में सलाम फेरो, कोडला कार्य चतुर्तर देव चंद्र का पंचम में दो संयुक्ता। मैंने पहले भी ये बात कही, आज भी कहता हूँ, इसलिए कि ज़रूरत, हमारे नौजवान नमाज पढ़ना नहीं जानते। पूछे नमाज में क्या पढ़ते? सूरह फातिहा। डू यू रिमेंबर द सूरह फातिहा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। उसके बाद कौन सी सूरत पढ़ते? हमारे नौजवानों को नहीं मालूम, सूरह इखलास तक उन्हें पता नहीं। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, एंड दे डोंट नो। बहुत सारे नौजवान जानते भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह जानते भी हैं हमारे नौजवान। मेरे नौजवानों, मैंने शायद कहीं पर तकरीर की थी जवानों के ताल्लुक़ से, आप इस कौम की तकदीर, आप इस मिल्लत की तकदीर, जिसके अंदर जिस दिन आपके अंदर तब्दीली आ जाए, आप सत्य मार्ग का दर्शन करने लग जाओ, जिस दिन आप अपनी ज़िंदगी का एक टारगेट तय कर लो, उसी दिन से देख लेना अगर इलाक़े समाज के अंदर तब्दीली ना आए तो मुझे कहना। 98 साल मेहनत की है आरएसएस वालों ने। पेट्रोल 150 रुपए लीटर हो जाए, मर जाएगा वो, बाइक में आग लगा देगा वो, लेकिन कभी भी आरएसएस और मौजूदा सरकार के खिलाफ जुबान नहीं खोलेगा। क्यों? उसकी तरबियत हुई है। डेली 3-3 घंटा टाइम देते हैं आरएसएस को ट्रेन करने के लिए। आप देख लीजिए कि क्या तारीख रही। 3-3 घंटे कौन? बूढ़े लोग चड्डी पहन कर जाया करते थे। कहाँ? नागपुर के हेड ऑफिस में। डेली सुबह तलवार चलाना सीख रहे हैं, घोड़े पर बैठकर घुड़दौड़ सीख रहे हैं। जो काम आपको करना था वो काम दे आर डूइंग राइट नाउ, आजकल वो कर रहे हैं। और हमारे नौजवान ओप्पो, वीवो, हमारा एक दोस्त मैसेज किया, हज़रत मौलाना कौन सा मोबाइल लें? हमने कहा कि भाई मेरे पास 2 साल पुराना मोबाइल है, सैमसंग M30। बोला बहुत हैंग करता है, बोला बहुत फास्ट चाहिए। हमने कहा बहुत फास्ट चाहिए तो आईफोन ले लो। बोला क्या करोगे? बहुत फास्ट मोबाइल क्यों चाहिए? बोला हज़रत सेल्फ़ी सबसे बेहतर जिसमें आता उसी का नाम बताइए। बताए सेल्फ़ी के लिए मर रहे हैं। वो उसको पूछना ये चाहिए था, अपनी शरीयत के बारे में पूछते।
अपने पवित्र नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आका की ज़िंदगी के बारे में पूछते, अहादीस के बारे में पूछते, उसके बारे में कोई तड़प नहीं। बस अगर है तो सेल्फी लेने की होड़ लगी हुई। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, हमें और आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर जो मामलात होते हैं छोटे छोटे, उनको सही करने की ज़रूरत है। जो भी लेन देन होता है, किसी से हम पैसा लेते हैं या किसी के साथ कुछ हमारे मामलात होते हैं, तो पूरे ईमानदारी से काम कीजिए। हमारे साथ एक मुकर्रिर है, मैं नाम नहीं लूँगा, हमारे इसी सीमांचल के, अगर उन्होंने आपको सफ़र में 5 रुपये दिया है तो मांग कर लेता है। क्या कहता है? हज़रत मौलाना मैंने 5 रुपये दिया था उस दिन, दीजिए। और अगर उसके पास किसी का 1 रुपये है तो वो 1 रुपये देता, 2 भी नहीं देता, 1 ही देता है। ऐसे करके अगर 2 दे दिया तो 1 मांग के ले लेता। तामलू कल इख्वान, ताशरू कल इख्वान व तामलू कल अजानिब। ज़िंदगी गुजारो भाइयों की तरह, मामलात करो अजनबी की तरह, बिल्कुल अजनबी की तरह। पैसा ले लेते हैं, अरे भैया ज़रा 10,000 रुपये दे दो, दे दिया, वो 10,000 उस रुपये वसूलने में 10 महीने लग जाते हैं, नहीं मिलते पैसे। और यही कर्ज़ लेकर, अल कर्ज़ मिक़राज़ुल मुहब्बा, यह कर्ज़ जो है मोहब्बत की कैंची। मोहब्बत, अगर आपके बीच में दोस्ती है तो नफ़रत पैदा करना है ना, तो उससे कर्ज़ दिलवा दो, एक दूसरे से कर्ज़ दिलवा दीजिए। मेरे भाइयों, मामलात अगर आपके अच्छे हों तो इस्लाम आपका उसी ढंग से लोग जानेंगे। आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। एक अरब आदमी अमेरिका से अरब के लिए निकला। वहीं पर पास में अंग्रेज़ बैठा हुआ था। उस अंग्रेज़ ने देखा कि सर पर टोपी है और शक्ल में दाढ़ी बड़े बड़े। उन्होंने तो ये कॉन्सेप्ट लिया हुआ है कि दाढ़ी में या टोपी में बम छुपा के रखा होगा, कहीं ना कहीं बम तो होगा ही इसके। वो एकदम बिल्कुल नफ़रत की निगाह से देखने लगा उसको कि ये मुल्ला जी कहाँ से आकर बैठ गए, ये बम वाला कहाँ से आकर बैठ गए। ये सोची समझी साजिश के तहत ये अमेरिका ने ये इस तरह के लॉजिक्स लाए, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए। इस्लामिक टेररिज़म पहले नहीं थे, अमेरिका का इजाद किया हुआ। तो उस अंग्रेज़ ने इसके तरफ नफ़रत की निगाह से नफ़रत ज़ाहिर करने की कोशिश की। लेकिन जब शायद वो किसी अच्छे एयरवेज़ में बैठे थे, हमारे भारत में एक फ़्लाइट में खाना मिलता है, किसमें? एयर इंडिया में। अगर आप बैठेंगे तो नाश्ते का टाइम है तो नाश्ता मिलेगा, खाने का टाइम है तो खाना मिलेगा। बाकी इंडिगो है, जेट स्पाइस जेट है, गो एयर है, विस्तारा है, इन सब के ऊपर पहले जेट एयरवेज था, वो तो बेचारा बिक गया, नीलाम हो गया। अभी एयर इंडिया गवर्नमेंट की ये फ़्लाइट थी, लेकिन इन्होंने किनको बेचा? टाटा वालों को 18,000 में। इस एयर इंडिया में खाना भी मिलता।